Welcome to Love English with Love by Love. In today's video, we are going to talk about pronunciation and their rules. पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये देखा होगा कि मैंने आपको vowels, consonants इन सब के बारे में बताया था, प्लस ये भी बताया था कि उनके साउंड्स कैसे बनते हैं, आपको वो साउंड्स कैसे करने हैं। और मुझे लगता है कि आप सबने होमवर्क ज़रूर किया होगा, मिरर के सामने बैठकर वो साउंड्स आपने ज़रूर प्रैक्टिस की होगी। अगर किया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है बिकॉज आपका प्रोनाउंसिएशन अब सुधर रहा है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो रूल्स हैं उसे अप्लाई करके हमारे प्रोनाउंसिएशंस को हम कैसे सुधारें और इंग्लिश को और बेहतरीन तरीके से या बेटर वे से कैसे बोलें। तो सबसे पहला रूल अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये देखेंगे कि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसके एंड में ई आपने देखा होगा, लेकिन जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं तब ई का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम्पल होम, आपने देखा होगा राइट, HOME होम, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो हम इसे होमी नहीं कहते, हम इसे सिर्फ होम कहते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट रूल है कि जब इंग्लिश में आप लास्ट में कोई भी वर्ड के एंड में ई देखें तो बोलते वक्त आपको इसे साइलेंट कर देना है। ऑलराइट, जैसे कि वाइट, WHITE वाइट, WHITE वाइट। अगर आपने नोटिस किया है तो वाइट में एंड में ई आया है, लेकिन आपने वाइट नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे वैसे कह ही नहीं सकते, आपको तो वाइट ही कहना है। ये है मेरा साइलेंट ई का रूल। जब लास्ट में कोई भी वर्ड के एंड में जब आप ई देखते हैं उसे आप साइलेंट कर लें। नेक्स्ट रूल हमारा है सी। सी में आपको दो साउंड्स मिलेंगे, एक है स, एक है क। ये अगर आपने वीडियो सुना होगा लास्ट टाइम आपको पता है, लेकिन ये स कब बनता है, क कब बनता है, ये अब हम देखेंगे। जब इंग्लिश में सी के बाद ई या आई ये वावल आए तो आपको सी को स इस तरह से प्रोनाउंस करना है। ओके, whenever e or I is followed by c in any word, you need to pronounce it as a s. Example, CENT, scent, CENT, scent। ये कौन सा सेंट है? जो हम अतर मारते हैं वो सेंट है? नहीं, दिस सेंट इज पाउंड या डॉलर का सबसे छोटा सा हिस्सा, दैट सेंट, डॉलर का छोटा हिस्सा सेंट। ओके, तो आपने क्या नोटिस किया कि जब मैंने CENT बोला तो जो सी है उसका सी का आपको साउंड मिला। सेम वे जब मैं CIRCUS ये वर्ड बोलती हूँ तो इसको हम कैसे बोलते हैं? सर्किस, सर्किस। ये वर्ड में भी वही रूल अप्लाई होता है कि जब आपने सी के बाद आई लगाया तो आपका जो सी है ये आपका स बन जाता है। अब आप बोलेंगे बाकी जो वावल्स हैं उनके बारे में क्या? बाकी जो वावल्स हैं जैसे कि ए, यू और ओ, जब ये लगे सी के बाद तो आपको सी का प्रोनाउंसिएशन क इस तरह से करना है। आपका हिंदी वाला जो क है उस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे COP कॉप, COP कॉप, CAT कैट, CAT कैट, CUT कट, CUT कट। तो अब आपको ये रूल समझ में आ गया कि अगर सी के बाद ई या आई आए आपको उसे सी स बोलना है, और अगर सी के बाद ए, ओ या यू आए तो आपको इसे क बोलना है। जैसे आपने स का रूल देखा, क का रूल देखा, वैसे ही ये सेम रूल अप्लाई होता है जी में। तो जब आप कोई वर्ड देखते हैं जी में और जी के बाद अगर ई या आई आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है ज। एग्जाम्पल, GENT जेंट, GENT जेंट, GIN जिन, GIN जिन।
दोनों जगह पर आपने अगर नोटिस किया है तो आपने ये देखा है कि जी का प्रोनाउंसिएशन ज हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ GOLD तो क्या बनता है? जोल्ड नहीं, गोल्ड। GOLD गोल्ड। सेम वे GUN गन, GOLF गोल्फ। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये वही रूल पे आधारित है जो हमने सी में देखा था। ई और आए अगर आए जी के बाद तो आपको ज बोलना है, बाकी वावल्स जब आते हैं तो आपको ग बोलना है। ऑलराइट, ये तो हुआ क और ग की बात। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए जो नए लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होती है? जितना मैंने देखा है सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको वर्ड्स बनाने में होती है, क्योंकि उन्हें स्पेलिंग्स के बहुत इश्यूज होते हैं, स्पेलिंग्स वो नहीं बना पाते। तो कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप जब वर्ड्स को जब बनाते हैं तो टुकड़ों में बनाते हैं, राइट? तो कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो आपके पास एक रेडीमेड आप बना के रख लीजिए ताकि आपको उसको और ना तोड़ना पड़े, उसके लिए आपको और वर्ड्स ना ढूंढने पड़े या लेटर्स ना ढूंढना पड़े। एग्जाम्पल इन्हीं में से एक है TION। जब मैं TION बोलती हूँ तो वो टी-ऑन है? नहीं, वो है शिन। कोई भी वर्ड के एंड में अगर आपको शिन लिखना या शिन बोलना हो तो आपको TION लगाना है। एग्जाम्पल pronunciation meaning उच्चारण, the way that you pronounce a word or the way that you say things, that is pronunciation। हिंदी में हम यही TION को शन बोलते हैं, इसीलिए क्या होता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते वक्त भी हम इसको शन ही बोलते हैं और वहीं पे हमारा मिस्टेक होता है, बिकॉज हमें इसको शन शेर वाला शन नहीं बोलना है, आपको इसको शिन बोलना है, शिन। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन, डिक्टेशन, लास्ट में आप क्या देख रहे हैं? TION स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन है शिन। नेक्स्ट रूल हमारा है, आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिससे जहाँ से के स्टार्ट होता है और के के बाद एन आता है और यहाँ पर आपको पूरे वर्ड में क का साउंड आता ही नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये मेरा दूसरा रूल है। जब आप देखेंगे कोई भी वर्ड में कि के बाद तुरंत एन आए, के बाद तुरंत एन यानी क के बाद, तब आपको क्या करना है? आपको के को साइलेंट कर देना है और आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो नेक्स्ट लेटर से करना है। एग्जाम्पल KNOW नो, KNOW नो, KNOCK knock, KNOCK knock, KNOWLEDGE knowledge, knowledge, knowledge नहीं, knowledge। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या रूल देखा? जब भी के बाद एन आता हो आपको ये वर्ड में से के का जो प्रोनाउंसिएशन है या साउंड है उसको निकाल देना है और आपका प्रोनाउंसिएशन जो है सिर्फ न से शुरू होगा। इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसके ओरिजिन जो है, या जब मैं ओरिजिन कहती हूँ तो ये कहना चाह रही हूँ कि इनका जो जन्म हुआ है वो इंग्लैंड से नहीं हुआ है, ये हमने किसी दूसरे कंट्री से ये वर्ड्स लिए हुए हैं। तो इनके जो प्रोनाउंसिएशंस होंगे ये अब कुछ अलग ढंग से होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स जो हैं हम इंग्लिश जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमने ये दूसरे कंट्री से लिए हुए हैं, जैसे कि फ्रांस। तो बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच ओरिजिन के हैं। एग्जाम्पल BALLET, इसको हम कैसे बोलेंगे? बैलेट नहीं, इसको हम बोलेंगे बैले, बैले, BALLET बैले। जो एक कार है ना, एक कार का ब्रांड CHEVROLET, ये क्या है? शेवरोलेट नहीं, शेवरोले। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि
ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के एंड में टी है, लेटर जो है आप देखेंगे टी है, लेकिन हमें टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। जो वर्ड्स हम फ्रेंच ओरिजिन से लेते हैं वहाँ पर हमें टी की प्रोनाउंसिएशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और एक कॉमन वर्ड है हमारा जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, RESTAURANT, रेस्टोरेंट, राइट? रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी आप देखेंगे टी साइलेंट है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको हमने फ्रेंच से बोरो किए हुए हैं, तो उनका ओरिजिन वहाँ से है, लेकिन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वो आज भी यूज़ होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स में आपको जो है लास्ट में टी को साइलेंट करना है बोलते वक्त। एग्जाम्पल, फूलों का गुलदस्ता, उसे हम क्या बोलते हैं? BOUQUET। बुकेट नहीं, बुके, बुके। तो ये टी जो है यहाँ पर भी साइलेंट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर इंग्लिश के रूल्स अगर फॉलो करें तो मेरा मानना है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन एकदम साफ़ हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, कौन से वर्ड्स में आपको कौन से लेटर साइलेंट करने हैं। जब एक बार आप ये समझ सके या समझ जाएंगे, उसके बाद में तो आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो यही हमें करना है, हमें यही करना है कि कुछ जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है, और फॉलो कर कर इंग्लिश हम कैसे और कहाँ सुधारें ये हमें अब देखना है। और एक आखिरी रूल हम देख लेते हैं आज के लिए। ये रूल है आई का रूल। ओके, पहले मैं आई में आपको समझा देती हूँ, फिर सारे वावल्स में मैं इसको आपको बता दूंगी आपको कैसे समझना है। आई का रूल क्या था? जब हमने पिछली बार जब सुना था तब मैंने आपको क्या बोला था, आई का कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा। आई का प्रोनाउंसिएशन है ए, छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे ए ऐसे होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि आई का दूसरा प्रोनाउंसिएशन भी होगा, जैसे आई, आई। तो ये कब होता है? देखिए, जितने वावल्स हैं, ये वावल्स के जो नाम हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये इनके नाम हैं, राइट? और इनके साउंड्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि ए का है ए, ई का है ए, आई का है इह, ओ का है ओ, यू का है अ, करेक्ट? ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके अलावा और भी साउंड्स हैं इनके, और जैसा इनका नाम है वैसा भी इनका प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड्स में। ये कब होता है, ये मैं रूल आपको आज बता रही हूँ। एग्जाम्पल, जब मैं देखती हूँ आई, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि आई के दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, एक है इह, एक है आई। ये भी मैंने आपको समझाया कि वावल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। अब रूल ये है कि जब भी किसी भी शब्द में वावल आए, वावल के ठीक बाद कॉन्सोनेंट आए, और उस कॉन्सोनेंट के ठीक बाद वापस से वावल आए। ओके, whenever in a word you find a vowel followed by a consonant and again that is followed by a vowel, then the I becomes a I। तब ये I को आप I प्रोनाउंस करोगे। जैसे I क्या है? वावल। C क्या है? कॉन्सोनेंट। E क्या है? वावल। सो वावल, कॉन्सोनेंट, वावल आया, राइट? एक के बाद एक। तो ये हुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आइस। ई नहीं, ईस नहीं, आइस। सेम वे RICE, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, वावल। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? राइस। वाइज, WISE, वाइज। सेम थिंग। आप बस ये रूल देखिए हमेशा कि आपका वावल है, वावल के बाद कॉन्सोनेंट, और उसको ठीक बाद अगर वावल आता हो तो आपको आई को ई न बोलकर आई बोलना है। लेकिन ये भी बात याद रखिए इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। तो ये जो रूल होगा आपके 90% ऑफ द टाइम्स अप्लाई होगा। 90% ऑफ द टाइम्स। 10% टाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि ये आई जो है वो ई भी हो। ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के आपका प्रोनाउंसिएशन पैटर्न प्रैक्टिस करना है। सिमिलरली
जब आप कोई दूसरा वावल लीजिए, एग्जाम्पल ए, ठीक है, सेम रूल अप्लाई कीजिए इसमें, वावल कॉन्सोनेंट वावल, ए टी ई, क्या होगा ये, एट। अब मैं इसको एट नहीं बोलूँगी, अब ये होगा एट। क्यों? क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से वावल आया, वावल के बाद कॉन्सोनेंट आया और फिर वावल आया, ठीक है। इसी तरीके से प्लेट, पी एल ए टी ई, प्लेट, देखा आपने, वही रूल अप्लाई हुआ कि जब कोई वावल आता है, वावल के बाद कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के बाद फिर वावल आए, तो जो पहला वाला वावल है वो जो उसका नाम है उसी तरह से उसका साउंड भी आएगा। एग्जाम्पल, अगर ए होगा तो ए का साउंड आएगा, ओ होगा तो ओ का साउंड आएगा, आई होगा तो आई का साउंड होगा। इसमें आपको साउंड चेंज करने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आज हमने काफ़ी सारे वावल्स के रूल्स यहाँ पे देखे हैं इस वीडियो में। आप ये सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि वर्ड्स कैसे बन रहे हैं। आगे की वीडियोस में भी मैं बहुत सारे रूल्स नए नए लेके आऊँगी, आपको समझाऊँगी। मुझे पता है कि बहुत सारे रूल्स आप अनजाने में यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये रूल है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको नॉलेज हो, आप कॉन्शियसली अगर कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आऊँ, तो उस वीडियो में मैं कोशिश करूँ कि आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश के बारे में नया बताऊँ, या कोई चीज़ जो आपको मालूम है वो वापस से रिमाइंड कराऊँ। तो ये आज का वीडियो, मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत मेरी कोशिश जो रही है ये करने में, उसमें मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं करूँगी, इसमें मैं और रूल्स आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करें। ये वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना प्लीज़ नहीं भूलें। ऑलराइट, तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।